बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से चौथा सुतून इलेक्शन स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद फैज़ी। चौथा सुतून टीम पहुँची है शहर लाहौर और ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मुल्क में जो आम इंतखाबात हो रहे हैं उसकी तैयारियाँ क्या हैं और उसके साथ साथ ज़ाब्ता अखलाक पे अमल दरामद कैसे होगा और उसके साथ साथ मुल्क की तकदीर बदलने की जो बातें की जाती हैं वो हमें कब तक उनकी ताबीर मिलेगी। और ताबीर के हवाले से तो मैं ये बताऊंगा कि इससे पहले कि मैं हलकों की क्या तादाद है और कितने कौन कौन अहम शख्सियात यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, उससे पहले ये चीज़ मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि सदियों से हम भी तकदीर बदलने की आस लगाए बैठे थे। अब वो मंजिल आ पहुँची है। एक नई सुबह की आमद अब कोई मौहूम उम्मीद नहीं है। अब ज़रूरी नहीं कि गुर्बत और नादारी हमारा मकसूम ठहरे या ज़िल्लत व खारी को हम अपना वर्सा समझें। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि दुनिया में हम महज जहालत और नाखानदगी की वजह से पहचाने जाएं। ये खिताब किया था इस्लामी सरबराही, जो दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और लाहौर में हुई थी, उससे उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने। अब भुट्टो साहब ने जो कहा हुआ है वो ना रहे, वो अदालत में मसला है, लेकिन वो जो कदावर शख्सियात थी आलम इस्लाम की, उनके साथ हुआ क्या, ये एक अलहदा मौजू है और इस पर भी बात होती रहती है, करते भी रहेंगे। लेकिन अगर ये जुमले जो कहे गए हैं कि गुर्बत और नादारी हमारा मकसूम ठहरे या ज़िल्लत व खारी को हम अपना वर्सा समझें, क्या आज हालात बदल चुके हैं? क्या ज़िल्लत व खारी नहीं है? क्या गुर्बत व नादारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है? सवाल तो बहुत से हैं और सवाल पूछे भी जाने चाहिए। इस मुल्क में हर जमात की हुकूमत किसी न किसी सूरत रही, मरकज़ में रही, सूबों में रही, उन्होंने किया क्या, हमें ये सब कुछ सामने रखना होगा। मुआशी तौर पर पहिया कब तेज़ हुआ, कब रोका गया, कब ब्रेकें फेल कर दी गई, गाड़ी ना चले, ये भी हमने देखना होगा। हमें ये भी देखना होगा कि हमें पूरी दुनिया में हमारी ज़िल्लत व खारी का बायस कौन बना और किसने और किन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपने कद और मकाम को बुलंद करने की कोशिश की। किसने इस मुल्क में मुआशी तौर पर वो पॉलिसीज़ लाए जो हमें आगे बढ़ाने वाली थी और किसने हमें तन्हा करने की कोशिश की। ये सारे सवाल हैं और जमातें ख़त्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मुल्क के ख़िलाफ़ चलता है उस बंदे को साइड पे ज़रूर कर देना चाहिए। मुल्क है तो सब कुछ है, जमातें रहनी चाहिए और आइन और कानून की पासदारी रहनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं, इलेक्शन आ रहे हैं, मसला सबसे बड़ा क्या है? मसला महंगाई है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब नहीं पिस के रह गया। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त का खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। वोट किसको दे रहे हैं? वोट का तो आप ना ही पूछे तो बेहतर है। अच्छा, दिल नहीं मानता इस दफ़ा वोट देने। जो इन हुक्मरानों ने हमारा हाल कर दिया ना, दिल मुतमईन किसी पे भी नहीं। भाई इलेक्शन आ रहे हैं, सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। महंगाई। वोट किसको देना है? किसी को भी नहीं देना हमने। ओके। मसला सबसे बड़ा क्या है अगर इलेक्शन आ रहे तो क्या बताएं? अल्लाह ताला हम पे रहमत कर दे बस। आमीन आमीन। रहमत कर दे बस। वोट किन्हों देना चाहिए? रहमत कर दे अल्लाह ताला बस। आमीन। जो भी आए हमारे लिए अच्छा है बस। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। जो भी आए अच्छा आए, रहमत वाला होना चाहिए मामला। और हम ये सवाल यही लेके आए कि सबसे बड़ा मसला है क्या। कोशिश करेंगे, सवाल कर रहे हैं लेकिन वो मांगने वाला सवाल नहीं कर रहे हैं जो इशारों पे होता है। अल्लाह करे वो सिलसिला भी ख़त्म हो जाए। यही बातचीत जारी रहेगी, कहीं ना कहीं से आपको हम नज़र आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। लाहौर की सहाफ़त हो, रिपोर्टिंग हो, वीलॉग्स हो, समा से ताल्लुक़ है। सीनियर जर्नलिस्ट आसिम नसीर मेरे साथ हैं, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं सियासत पे। आसिम, मुझे बताइएगा, लाहौर में खड़े होके नक्शा क्या नज़र आ रहा है? इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। लाहौर हमेशा से ही मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। भुट्टो साहब की जब उनके उस दौर के बाद, फिर जब से ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब की जो सियासत 90 में शुरू होती है, बाकायदा जो उनकी सियासत, वैसे तो वो 80s के आगाज़ शुरू कर दिया है, उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नवाज शरीफ का ही, वो कहते हैं ना, खम्बे नू या पीपल्स पार्टी के वक्त में उसको कहा गया था, लेकिन यही काम जो है वो हुआ नवाज शरीफ के हवाले से कि यहाँ पर लाहौर में जो सीट्स है उन्होंने 2008 के इलेक्शन में भी दी, उस वक्त भी लोग यहाँ से जीते।
13 में उसकी आपके सामने 18 में डेंट पड़ा और उसकी तादाद जो है जनरल इलेक्शन में 4 थी और वो ज़िमनी में फिर वो 3 रह गई। 3 और 11 सीटें मुस्लिम लीग नून की रहीं। आज की जब हम सूरत हाल पे बात करते हैं, जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट हो गए हुए हैं, उसमें 130 से नवाज शरीफ साहब जो उनका आबाई पुराना हल्का है उसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हमजा शहबाज नहीं वो हल्के में कौन ग्वालमंडी वगैरह उसी में जी बिल्कुल उसमें शामिल है। और देखें मिथ नहीं चेंज हुई तो ये कहा जाए कि चीज़ें चेंज होंगी, वो डायनेमिक्स चेंज नहीं हुए। हमजा शहबाज अपने ही हल्के से जो अंदरून शहर का उनका हल्का है उसे अब उसका नंबर क्योंकि चेंज हुए हैं सबके हल्का बंदियों में, तो उसमें वो NA 118 से लड़े। तो शहबाज शरीफ अपने उसी हल्के से जिसमें गुज़िश्ता वो जीते थे, अब उसका नंबर हो गया NA 123 123। अब ये फिर दोबारा इनमें से कुछ नाम लाहौर में आए हैं। हुमायूं अख्तर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, अब्दुल अलीम खान सूबाई में कौमी असम्बली में कर रहे हैं। सूबाई में उनका बड़ा मजबूत है कि बड़ा इम्कान है वो जीत जाएंगे। कौमी थोड़ा मुश्किल हो सकता है उनके लिए क्योंकि अभी उन्होंने भी वो चीज़ों को फाइनल करना है। तो जो मद्दे मुकाबिल है ना, वो मद्दे मुकाबिल उस तरह नहीं है। मेरा अपना मानना है कि हमें ये इलेक्शन की मुहिम फीकी लग रही है कि जो 9 मई का वाक़या हुआ था, और आपको याद होगा जब इमरान खान का भी वाक़या हुआ था, इसी गेट को जलाया गया था। ये गवर्नर हाउस का इसकी रेनोवेशन हुई है। इस गेट को बाकायदा तौर पर उस वक्त जलाया गया था जब इमरान खान पर उनके लॉन्ग मार्च में जब 2022 के अंदर जब वो लॉन्ग मार्च में थे 2022 के अंदर, जब उनके वज़ीराबाद पर हमला हुआ, फिर यहाँ पर जो फसादात हुए, फिर 2023 में आप देखें कि 9 मई का वाक़या हुआ, उसमें यहाँ पर भी प्रोटेस्ट होते रहे, ये तमाम सिग्नल्स तोड़े गए। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ज़मान पार्क है और वहाँ पर जो कुछ हुआ नो गो एरिया उन्होंने बना दिया हुआ था। तो लोग उस फैक्टर की वजह से, उस तशद्दुद की वजह से लोग थोड़े मुतनफ़र हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि हम हमारे इश्यूज़ पे आप बात करें, ना कि आप गुफ्तगू जो कर रहे हैं वो लड़ाई झगड़ी करें। दसो इलेक्शन अगे आ रहे हैं, सब तो बड़ा मसला की है? घर परेशानी बनी हुई, घर दी भी कारोबार मंदा होया। नवाज शरीफ नूं शेर नूं। अच्छा ते वो मसले हल कर लेंगे? उन्होंने मसले हल किए ने, उन्होंने रोड बनाए ने, पुल बनाए ने, रच मकाया उन्होंने, तो वो मसले हल करनगे। मियां साहब या बिलावल साहब या गौर साहब, मौलाना, मसले हल करने पड़ेंगे जो जहां भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सब तो बड़ा मसला की है, इलेक्शन अगे आ रहे ने, लाहौर बह के की कहोगे मसला की है? नंबर 1 मसला है कि देखो गवर्नमेंट को चाहिए गरीब वाल देखन, गरीब पीसिया जा रहा है। मंडियां में ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ बैठे ने वो बड़ा जुल्म करते पे ने, सब्जियों बहुत उत्ते लै गए हैं, उत्थे हर चीज़ से टैक्स लगा हुआ है। गवर्नमेंट उन्होंने वास्ते तवज्जो देवे। जी बदामी बाग की मंडी है ना, सब्जी मंडी बदामी बाग, ये बहुत ज़्यादा टैक्स चलता पाया वे, थोड़ा जिहा थले लिया जाए क्योंकि गरीब आदमी भी सब्जी खा सके। वोट किनू देना? वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ देंगे। ये मसला नंबर 1 क्या है अगर पूछा जाए इलेक्शन आ रहे हैं? मसले हैं और क्या है बेचारे। 1 2 3 जी 1 2 3 कौन से हैं बेसिकली? मसला एक है महंगाई है, बीमारी है, टेंशनें हैं और 3 गिनवा दी हैं। क्या मशवरे देंगे अहले सियासत को जो इलेक्शन में आ रहे हैं, उन्हें क्या हिदायत दे बस। अल्लाह ने, और क्या कह सकते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कह सकते। मकसूदुल हसन साहब ये बताइए, इलेक्शंस आ रहे हैं, सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे ये महंगाई है और ये देखें ना मुल्क का हाल क्या हुआ है, जीना मुश्किल है। जीना मुश्किल आप कहेंगे? जी आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई की वजह से, तो इसके ऊपर सबसे पहले कंट्रोल होना चाहिए ताकि जो भी छोटा तबका है हमारा वो भी जो है वो उसका भी ज़हन फ्रेश हो और वो भी जो है ना इस चीज़ के ऊपर इस लेवल पे आ सके कि उसकी समझ में हो कि हमने वोट डालना किसको है और किस बेस पे डालना है, मकसद क्या हमारा वोट डालने का और हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। मसला चले, आपके इलाके का क्या मसला सबसे बड़ा? बहुत सारे मसले चित्राल में, बहुत सारे। रोड सही नहीं है वहाँ, रोड का बहुत मसला है। लोग घूमने आते हैं ना वहाँ, तो रोड सही नहीं है, बस रोड का मसला है, रोड सही करें। हम इसीलिए आए हैं कि जो जो मसले हैं वो बयान किए जाए ना। एक ही तो मौका आता है आवाम के पास जब वो अपने ख्यालात का इजहार कर सके, तो वो भी करना चाहिए। लाहौर का सबसे बड़ा मसला क्या है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है जिसे एड्रेस होना चाहिए, तो क्या फरमाएंगे? मैं जी यही कहूँगा कि करप्शन जो है ना वो हमारे इदारे में, हमारे सारे इदारों में भी करप्शन है, हमारे
अवाम में भी करप्शन है। सबसे पहले तो हम खुद को ठीक करेंगे, हर बंदे को शुरू अपने जो है ना वो सेल्फ एहतसाब करना होगा, उसी से जो है ना वो मामला ठीक होंगे। तो हमारे इदारों में जो है ना, आप हॉस्पिटल में चले जाएं, अदालतों में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो करप्शन ही करप्शन है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगी हमारा पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। हमारा पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा है। अल्लाह ताला ही है जिसने रह जाना है, वही हय्युल क़य्यूम है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। और ये जो हाफिज़ साहब ने बुनियादी बातें कही है ना, मुझे खुद एहतसाबी पहले अपनी करनी होगी, फिर मैं उंगली उठाऊंगा और मेरी बाकी उंगलियां मेरी तरफ हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, मसला नंबर 1 क्या है जो आप समझते हैं जो हल होना चाहिए? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਘਰਾਂ ਚ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪੀਸਿਆ ਗਿਆ ਬਸ। तो वोट किनू देना? ਨਵਾਸ਼ੀ ਨੂੰ वो कर लेगा कुछ? ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ करे। इलेक्शन आ रहे हैं, मसला नंबर 1 क्या समझते हैं? सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला ये है कि मसले बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह करे कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए जो हमारे तरक्की हो पाकिस्तान के लिए, जो अवाम के बारे में सोचे। इलेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन मसला सबसे बड़ा क्या समझते हैं? इलाके का, हल्के का, शहर का? शहर का, बल्कि पूरे मुल्क का। क्योंकि मसला जो है ना, एक मसला नहीं है, वन टू ऑल मसला ही है। हर पासे जिस तरफ भी आप चले जाएं, रोड बेकार हुए हुए हैं। हाँ जी, कोई मतलब पूछने वाला नहीं है। कोई भी मतलब सफाई वाला काम देख लें, वो भी सफाई भी नहीं है। जो भी आए सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे गरीबों का, कोई भी है, कोई भी तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसको सोचना चाहिए कि ये खुशहाल कैसे होगा। इलेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या समझते हैं जो हल होना चाहिए? सबसे पहले तो हमारा माशी हालात ऐसे हैं, कारोबार सेट हो तो हम कुछ सोचे ना। अब ये देखिए, सीज़न के भरपूर सीज़न के डेज़ हैं, फारिग बैठे हैं, वेडिंग सीज़न है, पीक है, लेकिन कोई चक्कर नहीं। जी नाज़रीन, चौथा सुतून की टीम पहुंची है एबर्ट रोड पर और ज़हमत दी है मैंने अपने बड़े भाई, सीनियर जर्नलिस्ट, तजियाकार, ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर दुनिया ग्रुप, जनाब सलमान गनी को। बहुत शुक्रिया सलमान गनी। बहुत शुक्रिया जी आपका। सलमान भाई, लाहौर हमेशा से सियासत हो या सहाफ़त हो बड़ी अहमियत का हामिल है। अब माहौल क्या नज़र आ रहा है? मियाँ साहबान भी और मरियम नवाज़ भी और उनकी पूरी क़यादत भी यहाँ से, और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी लाहौर से इलेक्शन में ये बात सामने आना, क्या देखें जवाद, आप लाहौर में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप इस्लामाबाद से लाहौर आए ना, तो लाहौर की एक सियासी अहमियत और हैसियत है, ये पाकिस्तान की सियासत का दिल है। और कहते हैं कि जब लाहौर सियासी तौर पे धड़कता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर महसूस होता है। वो जो कहा जाता है ना कि यहाँ पर मामलात जो हैं सियासी हवाले से, जब लाहौर गर्म होगा तो फिर पूरा पंजाब भी गर्म होगा। एक चीज़ जवाब इस दफ़ा देखने में आ रही है कि जिस तरह लोगों का एक लगाव होता था पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से, अभी तक वो रंग बन नहीं रहा। लाहौर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रहा है। मुस्लिम लीग नून का ऐसे अगर किला भी कह लिया जाए तो ये दुरुस्त होगा। लेकिन इस दफ़ा क्या होगा, मैं ये समझता हूँ कि जो नई सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बनी है उसमें मुस्लिम लीग नून यहाँ की बड़ी ताकत तो ज़रूर होगी, लेकिन दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपना हिस्सा ज़रूर लेंगी। और एक बड़ी मुश्किल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आ रही है कि अब उन्हें और वज़न भी उठाना पड़ेगा। जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें जो पार्टीज़ इनके साथ खड़ी रही हैं, अब उन्हें हिस्सा भी देना पड़ेगा, चूँकि 16 माह की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब को भी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की तायद और हमायत हासिल रही थी। पहली दफ़ा जवाब एक चीज़ नई सामने आ रही है और आपने भी इसका इदराक किया होगा कि बड़ी पार्टीज़ को छोटी पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ गई है, ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ गई है। एक बात तो जो देखने में हम अभी इसे कह सकते हैं कि एक पार्टी सोलो फ्लाइट नहीं कर पाएगी कि आने वाली हुकूमतें जो है मखलूत होंगी। अच्छा सलमान भाई, वो इसमें PTI उसके उम्मीदवारों की क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? और फिर अगर यही बात कर ली जाए कि छोटी जमातें और बड़ी जमातें, तो क्या नक्शा नज़र आ रहा है? किन किन जमातों की एडजस्टमेंट या इत्तेहाद कोई नज़र आ रहा है? देखें, PTI की आपने बात की है तो हमें ज़रूर ये बात करनी चाहिए। वो पाकिस्तान की एक पोलिटिकल पार्टी है, उस पर कोई कानूनी तौर पर कदगन मौजूद नहीं है। लेकिन जवाब पहली दफ़ा है कि वो दफाई महाज पे खड़े हैं
और 9 मई के वाक़यात के असरात जो हैं वो उनकी पार्टीज़ पे हुए हैं। मैं नहीं कहता कि पीटीआई के सारे लोग जो 9 मई के वाक़यात में शामिल थे, उनके हॉक्स ज़रूर शामिल थे और इसकी वजह से उनकी पार्टी लीडरशिप को भी प्रॉब्लम हुई है, वो जेल के अंदर मौजूद है। उनके जो सरगर्म कारकुन थे उनमें से बहुत सारे तो सीन पे भी मौजूद नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात के अंदर पार्टीज़ का पता चलता है, पार्टी वर्कर्स का पता चलता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 2018 में ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इसी तरह की पोजीशन में थी, लेकिन उनके पीछे 9 मई का कोई वाक़या नहीं था। उनकी लीडरशिप को नाअहल करार दे दिया गया था। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा जेलों के अंदर मौजूद थी, उनकी लीडरशिप पर मुकदमा थे। उन्होंने डटकर और जमकर इलेक्शन लड़ा था। सलमान साहब, आखिरी सवाल ये है कि मजहबी जमातें, जमात इस्लामी, JUI, वो साजिद मीर साहब भी मिल रहे थे नवाज शरीफ साहब को, एडजस्टमेंट और कहाँ कहाँ होगी, कमेटी बनी, इसके साथ TLP, ये इनका जो वो वोट बैंक है या वो जो पॉकेट्स हैं, वो क्या देख रहे हैं उसको? देखें, ये अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे तो इनके उम्मीदवार जीतने का चांस है। इनका वोट बैंक तो मौजूद है। जमात इस्लामी की अपनी एक अहमियत है, तहरीक लब्बैक है, साजिद मीर साहब की जमात है, मिली मुस्लिम लीग है, लेकिन वो कोई नतीजा खेज़ पोजीशन में नहीं है कि अगर वो ख़ुद खड़े हों तो मैं नहीं समझता कि वो लाहौर के अंदर से कोई सीट निकाल पाएंगे। अलबत्ता अगर वो एडजस्टमेंट करके आते हैं, मुझे याद पड़ता है कि माजी के अंदर जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून का जब आपस में तो वो सारी सीटें निकाल लेते थे। अब शायद वो पोजीशन तो नहीं होगी, लेकिन मजहबी जमातों का वोट बैंक मौजूद है। लाहौर रेलवे स्टेशन, और जब सिर्फ ट्रेन मार्च हुआ करते थे, लॉन्ग मार्च हुआ करते थे, हमने देखा। इस मौके पे मैंने ज़हमत दी है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार बरादरम जावेद फ़ारूकी को, वो यहाँ पे हमारे साथ इसलिए आए हैं कि कुछ वो बातें कर सके कि वो जो रवादारी थी उसको वापस कैसे लाना, और लाहौर का नक्शा जावेद कैसे देखते हैं। जावेद, बहुत शुक्रिया आपको ज़हमत दी इस वक्त सर्दी में, लेकिन ये बताएं लाहौर नज़र किमें आ रहा है? लाहौर फैज़ साहब, लाहौर का एक अपना मिजाज है और ये पिछली अगर 1990 के बाद की सियासत लें तो हम 2 दहाइयों में अगर इसे तकसीम करें तो इसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इनके दरमियान ज़्यादा ये मुकाबला रहा है। लेकिन उसके बाद फिर PTI की एंट्री आपको पता है कि 2013 के इंतखाब के बाद आई, जो कि 2018 में उन्होंने यहाँ से फिर वो ज़्यादा बेहतर तौर पर सामने आए। लेकिन उसमें भी वो जो थे उन्हें लाहौर की 14 में से 3 सीटें मिल सकी थी। मजमूई तौर पर लाहौर का जो ज़्यादा मिजाज रहा है वो ये प्रो मुस्लिम लीग नून रहा है। मैं पिछली 2 दहाइयों की बात कर रहा हूँ, उससे पीछे की नहीं। उससे पहले पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर बड़ी पॉपुलर पार्टी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने दौर में जब 70 का इलेक्शन हुआ तब वो जीते, फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी वो 88 का इलेक्शन जीती। लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून का इसके अंदर जो था वो एक होल्ड हो गया। तो अब तक तो मुस्लिम लीग नून यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल रही है, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ दीगर पार्टीज़ के साथ मुशावरत भी चल रही है, जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। PTI की क्या सिचुएशन है? इसी लाहौर में सानिया हुआ, हादसा हुआ। देखिए, PTI की जो एक बेदिली सी है, बददिली है, वो इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि वहाँ उनकी जो पॉलिटिक्स हुई है, ख़ास तौर पर 9 मई का जो वाक़या हुआ है, 9 मई के बाद का जो PTI का जो बयानिया है उसको लेकर चलना PTI के इलेक्टेबल्स जो हैं या उनके उम्मीदवार, उनके कारकुन, उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है PTI की राह में, और ये बिलाशुबा ये उनका अपना ही एक गलती है, तारीखी तौर पर एक सियासी गलती है जो 9 मई का जो वाक़या हुआ। मजहबी जमातों का वोट जो है, जो पॉकेट्स हैं, जमात इस्लामी है, JUI है, JUP है, या जमीयत अहले हदीस है, या दीगर जमातें हैं, वो क्या देख रहे हैं? वो किधर जाएंगे? और क्या वो TLP भी है उसमें, वो क्या रंग नज़र आ रहा है? देखिए, TLP जो है ना वो तो एक अलग एंटिटी के तौर पर वो मौजूद है, और TLP की आज तक जो पॉलिटिक्स है वो उन्होंने किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के साथ उन्होंने अपने आप को क्लब नहीं किया कभी भी। मतलब उनकी खैर ज़्यादा एज भी नहीं है, सियासी उम्र नहीं है इतनी। बाकी जमातों में जो जमात इस्लामी है वो आमतौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ उसने मिलकर पॉलिटिक्स की है। अगर 2002 का आप इलेक्शन सामने रखें तो जमात इस्लामी के 3 जो ज़िम्मेदारान थे वो मुस्लिम लीग नून के साथ अलायंस में मुत्तहिदा मजलिस अमल के साथ अलायंस के साथ वो असेंबली में पहुँचे थे। लेकिन जमात इस्लामी अब इंडिपेंडेंटली मूव कर रही है, वो किसी अलायंस के उसकी पॉलिसी में नहीं है।
नून की टीम पहुंची है शहर शेखुपुरा, जिसे किला शेखुपुरा भी कहा जाता था। और अगर बात करें कि ज़िला शेखुपुरा में 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, NA 113 113, NA 114, NA 115 और NA 116। इसी तरह सूबाई असम्बली की नशिस्तें 9 हैं, 5 और 4 9, और वो है NA 136 से शुरू होती हैं, PP 136, PP 137, PP 138, PP 139, PP 140, PP 141, PP 142, PP 143 एंड PP 144। और यहाँ के बेसिक मसाइल क्या हैं? मुझे जो आते हुए महसूस हुआ, गंदगी है, और यहाँ के हॉस्पिटल के हवाले से भी मेरे कानों में आवाज़ें आई। एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, उसमें बेड्स उस तरह से नहीं है, उसमें सहूलियात उस तरह से नहीं है, उसके मामलात अच्छे नहीं हैं। इसी तरह अगर हम रोड्स को देखें तो शहर में जाने की कोशिश करेंगे, ये सारे वो इश्यूज़ हैं जिन्हें एड्रेस करना होगा, जिन्हें हल करना होगा। इन मसाइल का अगर हल नहीं होगा तो मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। ट्रैफिक बेहंगम है, रोड पे नाजायज़ तजावज़ात हैं, गंदगी के जगह जगह ढेर हैं। ये सारे किसने करने हैं? अभी भी होना चाहिए, शहरी इंतज़ामिया तो होगी ना, अभी भी उसको कर देना चाहिए। लेकिन जो लोग अब इलेक्शन में आएंगे, जिनको कामयाब करवाया जाएगा, उन पे ये सबसे अहम जिम्मेदारियां हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, किसी MPA किसी MNA का काम ये नहीं कि वो गंद साफ करवाए, वो पॉलिसीज़ बनाएगा, वो कवानीन बनाएगा। लेकिन जो ज़िली हुकूमतें हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, ये उनका काम है कि सफाई का ख्याल रखें। इस ज़िला शेखुपुरा में अगर माजी की बात करें 2018 की, तो नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों में से 3 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती थी, वो फतह याब थी, और 1 सीट कौमी असम्बली की PTI के हिस्से में आई थी। इसी तरह सूबाई असम्बली में भी PTI बहुत ज़्यादा सीटें नहीं ले सकी थी, वो शायद 9 में से 3 ले सकी थी, और बाकी मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई थी। ये वो शहर है, ये वो इलाका है जहाँ एक वक्त था कि पीपल्स पार्टी की कदावर शख्सियात भी इन्हीं एरिया से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन पीपल्स पार्टी की क्या सूरत हाल है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। मजहबी जमातों की जो पॉकेट्स हैं वो कितनी अहम है, वो किसके साथ मिलेंगी, कितना वोट है, और वो इस इलाके के इन शहरी इलाके और देही इलाके उनके मसाइल के हल के लिए क्या जहन रखती हैं, क्या मंशूर है, क्या मैनिफेस्टो है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, तंग गलियां भी होंगी, खुले बाजार भी होंगे, उनमें जाके देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं, मसला नंबर 1 है क्या, और वोट किसको देंगे। इसी पे बात करेंगे, आइए हमारे साथ ही चलिए। जी नाज़रीन, चौथा सुतून की टीम पहुंची है शेखुपुरा प्रेस क्लब, और आपको पता है कि चौथा सुतून हो और प्रेस क्लब उस इलाके का, वहाँ पे हम ना जाएं तो ये तो बनता ही नहीं है ना। और यहाँ पे भी बात करेंगे कि अहले सहाफ़त क्या कहते हैं। अहले सियासत की तो जो इश्यूज़ हैं वो हैं, लेकिन अहले सहाफ़त के अपने इश्यूज़, और फिर उस इलाके की सियासत, उस हलके के मामलात, और वो जो हिद्दतें और शिद्दतें जो हमने देखी, और इखलाकी तनज़लियाँ हमने देखी, इल्ज़ामात देखे, वो इन इलाकों में, इन हलकों में उसकी क्या सूरत हाल है। जी प्रेस क्लब के सदर जनाब राना मोहम्मद उस्मान, सीनियर सहाफ़ी, बहुत सारी रिपोर्ट्स आप दुनिया न्यूज़ पे भी इनकी देखते हैं। राना साहब, इस हलके और या इस इलाके शेखुपुरा का पहले थोड़ा सा तो तारुफ कराइए नाज़रीन को कि कितने हलके हैं। वो मैं बयान तो कर चुका हूँ, लेकिन आप एग्जैक्टली बयान कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता। ये बताएं कि कितने हलके हैं, सूबाई असम्बलियों के हलके, उस पर क्या सूरत हाल है, और कौमी असम्बली के हलकों में क्या सिचुएशन। जी बहुत शुक्रिया फ़ैज़ साहब आपका। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है ये नारंग मंडी बॉर्डर लाइन जो है इंडिया पाकिस्तान की, वहाँ से शुरू होता है और ये सफदराबाद के जो जाके ख़त्म होता है। इसमें NA के 4 हलके हैं और सूबाई जो हैं वो 9 हलके हैं। और इनमें 2018 के जो इंतखाबात हुए थे उनमें 3 सूबाई असम्बली के जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते थे, और एक जो है वो NA की सीट जो है वो तहरीक इंसाफ ने जीती थी। दीगर सारी की सारी सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ने जीती थी। और इस डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा को जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना किला समझती, और लोगों ने साबित भी किया। और इस दफ़ा भी इस जो नून लीग है उसका तकरीबन पलड़ा जो है वो हमें भारी नज़र आता है।
शेखुपुरा सिटी की अगर हम बात करें, PP 141 है, इसमें PTI के जो हैं वो काफ़ी वोटर जो यूथ है वो नज़र आती है हमें, चूँकि इसमें ज़िमनी इंतखाबात हुए और खुर्रम शहजाद विर्क जो साबिक़ वज़ीर कानून हैं उन्होंने काफ़ी अक्सरियत तकरीबन 18,000 वोट की लीड ली थी। तो यहाँ तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पाए जाते हैं। दीगर बरादरीज़म है डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के अंदर, अराई बरादरी बहुत बड़ी है, राजपूत बरादरी है, सैयद हैं इसमें, और ये बरादरीज़म जो है वो इसमें ज़्यादा कॉमन है और बरादरी की निस्बत ही जो है वो इलेक्शन यहाँ पे पलटता और नज़र आता है और बरादरीज़म ही जो है वो वोटर को आगे लेके आती है। अच्छा राना साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जो मजहबी पॉकेट्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है? और आपने PTI का जिक्र किया, नून लीग का जिक्र किया, पीपल्स पार्टी उसकी क्या सिचुएशन है? एक वक्त था कि यहाँ से उनके भी मिनिस्टर हुआ करते थे, अब क्या सूरत हाल है? जी, इसमें मजहबी हलकों की अगर बात करें हम तो यहाँ पे मरकज़ी जमीयत अहले हदीस है, उसमें काफ़ी बड़ी तादाद है यहाँ पे, और दूसरी TLP जो है वो भी काफ़ी बड़ी है। यहाँ सिटी के अंदर से तकरीबन 12,000 वोट जो है वो उन्होंने हासिल किया था मजहबी बेस के ऊपर। बड़े एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं मजहबी यहाँ पे और सियासत के अंदर भी हैं और वो इसमें बड़ा आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान इसकी पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी जो है वो कभी बड़ी मुतहरक नज़र आती थी। मलिक मुश्ताक अहमद अवान और आरफ साहब जो थे वो फौत हो चुके हैं, दोनों ही फौत हो चुके हैं। उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी यहाँ पे नज़र नहीं आई। मुनव्वर हुसैन मंच से, मुश्ताक अवान साहब पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर थे जी बिल्कुल, और उसके बावजूद कोई कुछ चीज़ नहीं, सीनियर सूबाई वज़ीर भी थे और उसके साथ साथ बाबर अवान के जो अजीज़ हैं वो यहाँ से थे, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो फलती फूलती नज़र नहीं आई। नाज़रीन, हम शेखुपुरा में खादम हुसैन रोड और इसे लंडा बाज़ार और लंडा मार्केट भी कहा जाता है, यहाँ पे हमने ज़हमत दी है शेखुपुरा के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, तजिया कार और जो कई सहाफ़ियों के गुरु हैं और मेरे दरीना रफ़ीक़ कार जनाब जावेद मेराज साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, आप कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक है, खैरियत। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जावेद भाई, घर से बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन चलें इसी बहाने सही। वेलकम। शेखुपुरा के अंदर अगर मैं ये बात करूं कि बेसिक इश्यूज़ क्या है, मसला नंबर 1 क्या है, और दूसरा अहले सियासत का मसला नंबर 1 क्या है, और अहले सहाफ़त का मसला नंबर 1 क्या है? देखिए, शेखुपुरा की जो आबादी है वो अभी जो हालिया मरदमशुमारी हुई है उसमें तकरीबन 40 लाख के करीब है, और 40 लाख की आबादी के जो हमारा शेखुपुरा ज़िला है इसकी सराउंडिंग में हाफजाबाद और इस तरफ जो ननकाना साहब है और सांगला तक वो जो इसको इसकी लिंक्स करते हैं। तो यहाँ से सबसे बड़ा मसला जो हमारा वो है सेहत का। सेहत के हवाले से यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं और एक ही हमारे पास DHQ अस्पताल है और वो बहुत कम बेड का अस्पताल है, वहाँ पे तिब्बी सहूलतों की बहुत कमी है और छोटे से छोटा जो मसला होता है, कोई मरीज़ जो आता है उसको फ़ौरन ये लाहौर की तरफ रेफ़र कर देते हैं। लाहौर में नज़दीक पड़ता है, तो मैं ये समझता हूँ। और जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं जो आज से चंद साल पहले यहाँ पे एक हुकूमत ने बनाए थे, दही इलाकों की आवाम को जो है वो सेहत की सहूलतों के लिए रूरल हेल्थ सेंटर्स और दही मराकज़ सेहत, वो भी इस वक्त उस तरह काम नहीं कर पा रहे। और यही सूरत है DHQ अस्पताल की है कि यहाँ पे चाहिए कि अभी जो भी हुकूमतें पिछले 15-20 साल से आ रही हैं, सेहत के ऊपर किसी भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। तो इलेक्शन जब आते हैं तो ये पूछा नहीं जाता उनसे कि तुसी कीता की है? हर बार यही एक लॉलीपॉप दिया जाता है आवाम को कि हम आपको सहूलतें देंगे, एक नया मंशूर, एक नए नारे के साथ आते हैं, और फिर जब वो कामयाब होते हैं और असम्बली की तरफ जाते हैं, फिर आवाम जाए भाड़ में, उनके अपने प्रोटोकॉल शुरू हो जाते हैं, उनके अपनी जो है वो मौजें शुरू होती हैं और आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं होता। आवाम जो है फिर मजबूरन महंगा इलाज जो है वो निजी जो सेक्टर है वहाँ पे वो जाने पर मजबूर होते हैं और वो वहाँ पे लुटते भी हैं और यहाँ पे उनको कोई ऐसी सहूलत मिलती नहीं है हमारे। नाज़रीन, हम जनाब पार्क शेखुपुरा में हैं और दोस्त हैं। आप रिक्शा चलाते हैं? जी जी। यार ये इलेक्शन आ रहे हैं, मुझे ये बताएं सबसे बड़ा मसला क्या है इस इलाके का, इस हल्के का? इस इलाके का आपको पता है, गरीब आदमी का मसला महंगाई का ही है। ठीक है सर, इस पर कंट्रोल होना चाहिए, चीज़ें सस्ती बिकनी चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुल्क में खुशहाली आएगी अल्लाह के हुक्म से। मुझे ये बताएं इस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला गलियाँ ख़राब हैं, लोगों के मोहल्ले। नवाज शरीफ ने बड़े ही रोड सही करवाया, मोटरवे वगैरह बने, छोटे मोहल्लों का उनको पता ही नहीं है। इस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? इस इलाके का सबसे बड़ा मसला मैं तो ये समझ रहा हूँ कि लोगों में इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक हो तो सारे काम कर लेते हैं लोग।
लोगों में आपस में इत्तेफाक हो तो क्या मजाल है कि हमारे नुमाइंदे मुंतखब किए हुए हमारा ही काम ना करें, ये कैसे हो सकता है। वोट किसको डालेंगे? इंशाल्लाह वोट जमात इस्लामी का है। मसला सबसे बड़ा क्या है यहाँ का? सर यहाँ पे मसला है कि जो चीज़ उखाड़ दी जाती है ना यहाँ, वो दोबारा बनाते ही नहीं है। ये इधर देख लो ड्रेन पड़ रही है, उधर चले जाएं हिरमना रोड पे चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी मोहल्ले में चले जाएं, ये मल्ला रसूल नगर वाला फाटक है जो वो उखाड़ दिया, वो मेरा ख्याल है कि 1-2 साल और भी नहीं बनेगा। ये लोग बस ऐसे ये वोटों के लिए ना करते हैं। वोट किसको देना है? वोट पीटीआई को दूंगा। तो ये बताएं कि हम इस्लामाबाद से सिर्फ ये पूछने आए शेखुपुरा में इस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? तो आपके सामने गुर्बत है, हर पासे काम नहीं है, हर पासे। ये देखिए गोलगप्पे वाला है, इसका माल नहीं मिल रहा है इसको। हाँ जी, ये इकलौता है। माल नहीं मिल रहा है, क्यों? पैसे नहीं है, कारोबार नहीं है, लोग नहीं खा रहे। हम नाम के मुसलमान रह गए, हमारे अंदर ईमान ख़त्म हो गया। जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान है। वोट किसको पे देना है? तहरीक लबैक इंशाअल्लाह। आपने वोट किसको देना है? वोट देंगे, अल्लाह खैर के जब वक्त आएगा दे देंगे। वक्त आएगा दे देंगे। देखें, हर एक की राय का एहतराम लाजिम है और सोच समझ के वोट डेफिनेटली देना चाहिए और हर चीज़ सोचनी चाहिए। इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क में अखलाकियात को और इस मुल्क में एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम को हम सामने रखेंगे तो मसले हल होंगे। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों से बातचीत करते हैं। इस इलाके का मसला नंबर 1 क्या है? महंगाई सिर पाड़ रही है और क्या करना है। ये महंगाई ने सिर जोड़ा हुआ है बस। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खर्चे मतलब पूरे नहीं कर सकता, बहुत मसला है। वोट किसको दें? और नवाज शरीफ जी। बच्चा प्यारा सा ये एप्रन बेच रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? मोहसिन। मोहसिन, आप स्कूल क्यों नहीं जाते यार? बाबा बीमार है। बाबा बीमार है। अच्छा मोहसिन बेटा ये बताओ यहाँ का सबसे बड़ा मसला क्या है? गंदगी भरी है। शाह कॉलोनी मोहल्ला नसूर नगर है, वो सारा उन्होंने हटाया है। अच्छा। वो गंदगी है, रोड में गंदगी भरी है। मसला नंबर 1 क्या है जहाँ पे कि आपके रहते हैं, हल्का है, इलाका है, इश्यूज क्या क्या है? सिर्फ महंगाई महंगाई इशू है। सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है, जो परेशान है शहरी, वो महंगाई की वजह से। अल्लाह ताला को बेहतर हमें को बादशाह दे दे, यही बेहतर। अल्लाहुम्मा आमीन। ये मुझे बताएं कि आगे इलेक्शन तो आ रहे हैं जी, क्या किस किस्म के लोग चाहिए और वोट किसको देना चाहिए? हमें तो अच्छे लोग चाहिए। रहमान साहब, इलाके का मसला नंबर 1 अगर पूछा तो की है? हल्के का इलाके का सेहत का मसला है। सेहत का जी। अच्छा, तो वो किसी ने कोशिश नहीं पहले की? कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, काफ़ी हद तक काबू भी पा लिया इंशाल्लाह। उम्मीद है कि फिर इंशाल्लाह जरा जित के नून लीग वाले इंशाल्लाह फिर अपना ना जी कामयाब हो के अपना ना जीते काबू पा कुछ करनगे इंशाल्लाह। उम्मीद बड़ी अल्लाह के घर। अल्लाह करे जो भी आवे, अल्लाह करे पाकिस्तान लिए बेहतर हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह काम तो है, मजदूरी है, अल्लाह इस पर बरकत डाले। सबसे बड़ा मसला क्या है इस इलाके का, इस हल्के का? इस इलाके में कोई एक मसला हो तो आपको बताएं ना। अब बता दें जो आपके जहन में है। मसला महंगाई है सबसे बड़ा, और क्या हो सकता है। वोट किसको देना? वोट अभी डिसाइड नहीं किया। जी नाज़रीन, हम शेखुपुरा के सराफा बाज़ार पहुँचे हैं। ज्वेलरी मार्केट है ये, और यहाँ पे देखते हैं कि ग्राहकों की क्या सूरत हाल है और कितनी कुव्वत ख़रीद है। शादियों का सीज़न भी है, इसमें क्या सूरत हाल है, जो कारोबारी लोग हैं या जो मराकज़ हैं उसका अहवाल क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। जनाब राना आदिल साहब, सदर सराफा एसोसिएशन शेखुपुरा, इनको जहमत दी है और उठाया कि बाहर आ जाएं, रोड शो है। राना साहब, मसला नंबर 1 की हो सकता है? सर मसले तो पूरे पाकिस्तान दे विच मसले ही मसले ने, और तो कोई मामला नहीं है। लेकिन नंबर 1 पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो मैं क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है और महंगाई की वजह से लोगों की कैपेसिटी, मैं अगर अपने हवाले से बात करूं, जेवर ज्वेलरी के हवाले से, तो लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है बिल्कुल भी। जो पहले कस्टमर का एक रुझान था ना, बहुत ज़्यादा 1-2 साल से ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया ज्वेलरी के काम पे। और हमें और कोई काम तो आता नहीं, हमने तो गोल्ड का काम करना है सर,
लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो पूरा मुल्क जो है ना बिज़नेस कम्युनिटी भी और वो सारा डिस्टर्ब है सर। ये पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो बिज़नेस अच्छा होगा, बिज़नेस बेहतर होगा। अदरवाइज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई इस तरह जो है ना वो बिज़नेस बेहतर हो जाए। आप आइंदा जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें किसको ऑप्शन समझते हैं जिससे उम्मीद रखी जा सके? सर इलेक्शन के हवाले से अगर देखें यहाँ पे हमारा हल्का जो है ना वो मियाँ जवेद लतीफ़ साहब माशाल्लाह उनकी बड़ी एफ़र्ट है, उनकी बड़ी वर्किंग है, वो बहुत मेहनती हैं और मेरा ख्याल है पूरा शेखुपुरा जो है ना वो मियाँ जवेद लतीफ़ साहब के साथ ही होगा इंशाल्लाह। यहाँ के इलाके का हल्के का मसला नंबर अगर 1 पूछा जाए तो क्या है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे एक तो ट्रैफिक का बहुत इशू है शेखुपुरा में, और दूसरा सबसे बड़ा इशू यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है शेखुपुरा में, जो यानी काफ़ी जो तलबात वगैरह हैं वो लाहौर जा रहे होते हैं स्टडी के लिए। तो यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई जाए और शेखुपुरा में जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी बिल्कुल ठीक किया जाए। और दूसरा ये है कि इस मुल्क में और ख़ास खसूसन एक पाकिस्तान में मुल्क में शेखुपुरा में हर जगह में एक महंगाई का बहुत इशू है। दूसरा कुछ ये है कि जो मामलात हैं प्राइस कंट्रोल वाले ये इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं ज़्यादातर रखते। बतौर स्टूडेंट जी इशू सबसे बड़ा क्या है? बतौर स्टूडेंट एज आ इशू हमारे जो उनसे ना तलीम के मैदान में गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ना सबसे ज़्यादा तो उस्ताज़ा की कमी जो उनसे है। एक जो उनसे ब्रिलियंट आप समझते हैं कि एक उस्ताद जो कि अच्छा है ना वो आपको बहुत कम नज़र आएगा यहाँ पे। उनको वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं पढ़ाई के ऊपर नहीं फोकस करते, वो अपनी जो उनसे है ना अपनी ज़ात पर फोकस करने के लिए आते हैं बस। नाज़रीन, अंजुमन सराफ़ा एसोसिएशन शेखुपुरा के जनरल सेक्रेटरी हैं राना मुश्ताक साहब और इनके रुफ़का साथ हैं। ये मैं पहले भी जब बाज़ार में दाखिल हुआ तो मैंने यही लिंक दिया था कि सीज़न भी शादियों का हो। हमने आपको मुख्तलिफ़ शहरों में दिखाया कि वो जो ज़र्क बर्क लिबास थे वो भी वेले बैठे हुए हैं, ज्वेलरी मार्केट में भी वेले बैठे हुए हैं। इसका हल कैसे निकालेंगे? राना साहब ये बताइए कि अगर मैं ये पूछूं कि शेखुपुरा का हल्के का इलाके का मसला सबसे बड़ा क्या है तो क्या फरमाएंगे आप? शेखुपुरा के इस इलाके का सबसे बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर? यस। एक बंदा कुछ पैसे लेके बैंक से निकलता है तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो लुट जाता है या उससे फ्रॉड हो जाता है। नाज़रीन, मैं शेखुपुरा के मेन बाज़ार में हूँ इस वक्त और यकीनन मैंने जो पहले कहा बाज़ छुट्टियाँ भी हैं, बाज़ मामलात हैं, लेकिन शहरी हुकूमत को इस पर ज़िम्मेदारी ज़रूर बनती है कि सफाई का ख्याल रखें। लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का मसला सबसे अहम है क्या और कैसे वो हल होंगे। और मुख्तलिफ आप देखेंगे दुकानें हैं तो इलेक्शन आ रहे हैं, सब तो बड़ा मसला की इलाके का महल्ले का की वजह से सब तो बड़ा मसला है ये सीवरेज का जो गंद पूरियां गलियां दे विच भैड़े हाल ने ते कोई मज़ा नहीं है इत्थे। मज़ा कोई नहीं? ना ना। सब तो बड़ा मसला की इलाके का बेरोजगारी तो है, कारोबार देखो जरा कम हुए ने, इस वजह नाल महंगाई है, चीज़ां नीचे नहीं आ रही ऊपर ही जा रही हैं दिन ब दिन। अगे इलेक्शन आ रहे हैं, वोट नहीं पाना? वोट नवाज शरीफ नूं देंगे, शायद वो मसला हल करन। अल्लाह करे हमारी ये सदाएं, ये आहें, ये पुकार, इसको सुने। और हम सुनाते नहीं हैं, असल में उसको नहीं सुनाते, कोसने एक दूसरे को बड़े देते हैं। यकीनन एक बुज़ुर्गों ने कहा कि मूसा ही चाहिए, मूसा ने तो आना नहीं है, नबूवत का सिलसिला तो हो गया बंद। अब हमें ही उन अंबिया, उन पैगंबरों के रास्ते को देखना होगा, उस पर अमल करना होगा। मैं अपनी ज़ात पे जब तक सवालिया निशान नहीं लगाऊंगा, अपनी ज़ाती तत्हीर का अमल नहीं करूंगा, ख़ुद एहतसाबी नहीं करूंगा, तब तक मैं बड़े लेवल पे उंगली नहीं उठा सकता। मोहल्ला लेवल घर में देख लें क्या हम कर रहे हैं, इतने शिद्दतें, हिद्दतें, मियाँ बीवी, बाल बच्चे, एक लहजे ऐसे तल्ख हो चुके हैं हमारे कि हम लोगों को देख के उसके बारे में बदगुमानियाँ पैदा कर लेते हैं। ऐ बंदा सही नहीं लगता, ऐ नहीं। अल्लाह के नबी ने इससे मना किया है। अज़ान हो रही है मगरिब की, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।